Hello friends, good morning. Welcome to e-tutorial of Vinayak Inter College, Khajurahat, Ayodhya. My name is Ram Sukhmaurya. I will teach you today class 7 Science इकाई 2 रेशों से वस्त्र तक। तो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि ऊन कैसे प्राप्त किया जाता है, उसका कितना प्रोसेस होता है शुरू से लेकर के और लास्ट में प्राप्त करने तक। आज हम पढ़ेंगे रेशम के बारे में। तो 2.4 रेशम। रेशम एक प्राकृतिक रेशा है जो रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होता है। प्राचीन काल में राजसी वस्त्रों यानी राजा वगैरह के कपड़ों को, राजसी वस्त्र या राजा के कपड़ों को रेशम के ही बने होते थे। प्राचीन काल में जो राजा वगैरह के कपड़े होते थे वो रेशम के बने होते थे। रेशमी वस्त्र हल्के, चिकने, मजबूत, टिकाऊ तथा आकर्षक होते थे, मतलब ये देखने में अच्छे लगते थे। रेशम का आविष्कार चीन देश में हुआ था। ये रेशम जो सबसे पहले इसका आविष्कार हुआ वो चीन देश में हुआ। चीन वर्तमान समय में भी विश्व का सर्वाधिक रेशम उत्पन्न करने वाला देश है और आज भी चीन जो है विश्व में सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा रेशम उत्पन्न करने वाला देश है। भारत भी व्यावसायिक स्तर पर बहुत अधिक, विश्व का लगभग 13% रेशम का उत्पादन करता है। भारत का भी स्थान है रेशम उत्पादन में। विश्व का 13% जो है वो अपना भारत रेशम उत्पादन करता है। रेशम कीट का जीवन चक्र। अब हम पढ़ेंगे कि रेशम कीट का जीवन चक्र कैसे होता है। तो रेशम कीट शहतूत, अरड़ी, ओक इत्यादि के पेड़ों पर पाले जाते हैं। इनका जो है शहतूत के या अरड़ी के या ओक के पेड़ होते हैं, उस पे ये पाले जाते हैं। मादा रेशम कीट सैकड़ों की संख्या में अंडे देती है जो शहतूत की पत्तियों की निचली सतह पर चिपके होते हैं। इन अंडों से सफ़ेद रंग के लार्वा निकलते हैं जिन्हें कैटरपिलर या इल्ली या लार्वा कहा जाता है। ये पेड़ की कोमल पत्तियों को खाते हैं और 4 से 6 हफ्तों में वृद्धि करके जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करते हैं। रेशम कीट के लार्वा में एक विशेष ग्रंथि होती है जिसे रेशम ग्रंथि कहते हैं। इस ग्रंथि से अत्यंत महीन लसदार पदार्थ स्रावित होता है, अर्थात कि निकलता है, जो प्रोटीन युक्त होता है। लार्वा अंग्रेजी की संख्या 8 के आकार में आगे से पीछे की ओर गति करते हुए अपने चारों ओर इस लसदार पदार्थ को लपेटता जाता है, जो हवा के संपर्क में आने पर सूखकर रेशम के रेशे में बदल जाता है। इसी बीच लार्वा प्यूपा में रूपांतरित हो जाता है। रेशम के रेशों से लिपटे हुए प्रत्येक प्यूपा एक सफ़ेद गोलाकार संरचना में बंद हो जाते हैं। इन प्यूपा युक्त गोलाकार रचनाओं को कोया या कोकून कहते हैं। कोकून के भीतर ही प्यूपा विकसित होकर वयस्क रेशम कीट में बदल जाता है। अंत में रेशम कीट कोकून के रेशों को काटते हुए बाहर निकल आते हैं तथा अपना नया जीवन चक्र प्रारंभ करते हैं। जैसा कि ये चित्र में दिखाया गया है, इनकी अलग अलग स्टेज को, पहले कहाँ ये अंडे देता है, फिर रेशम कीट है, फिर कोकून बनता है, कोकून विकासशील कीट कैसे बनता है, आगे ये पूरा वृक्ष पे इसका जीवन चक्र दिया गया है, रेशम कीट का जीवन चक्र। तो आगे हम क्रियाकलाप पढ़ेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।